सबसे पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 में सफल होने वाले हमारे सभी भाई बहनों को द लीगल टॉक परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। द लीगल टॉक परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों, आज है इस मंथ का लास्ट संडे और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें होंगे आपके सवाल और हमारे जवाब। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 का रिजल्ट आ गया है और साइट पहले नहीं चल रही थी, लेकिन फिर मेंटेनेंस के पश्चात साइट चली और लोगों ने अपने रिजल्ट देखे। लेकिन जो प्रश्न है वो ये है, जो कॉमनली पूछा गया है, कि जिनका रिजल्ट नहीं आया है उन्हें अब क्या करना चाहिए। भाई, जिनका रिजल्ट आ गया है वो तो ठीक है, पास हैं या फेल हैं वो तो क्लियर हो गया है, लेकिन जिनका रिजल्ट नहीं आया है उन्हें अब क्या करना चाहिए। दूसरी बात, एक प्रश्न और काफी पूछा जा रहा है कि क्या सर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 का एग्जाम दोबारा होगा, फिर से इसका एग्जाम होगा। तो आज हम इन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे और प्रमाणित साक्ष्य के साथ आपको समझाएंगे। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की, जिनका रिजल्ट नहीं आया है क्या उनका रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम स्पष्ट कर दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अपने लेटर में ये कहा गया कि जिनका रिजल्ट नहीं आया है उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो उनका रिजल्ट रिजेक्ट हो गया है और या फिर उनका रिजल्ट रोक दिया गया है क्योंकि उन्होंने इनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था या गलत कर दिया था, तो इसलिए उनका रिजल्ट रोक दिया गया है। तो ये तो निश्चित है कि ये कहना कि जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनका रिजल्ट अब नहीं आएगा गलत है। अब बात करते हैं कि जिनका रिजल्ट रुक गया है, नहीं आया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यह पता करना है कि हमारा रिजल्ट रुका क्यों है। अगर आपका रिजल्ट इनरोलमेंट सर्टिफिकेट के गलत लगाने से या ना लगाने के कारण रोक दिया गया है तो आपके पास अभी समय है। 15 मई तक यदि आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड कर देते हैं तो 20 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। यदि आप 15 मई तक इसको नहीं कर पाते हैं तो आप इसे 25 मई तक कर दीजिए, रिजल्ट 30 मई को आ जाएगा। ये तो बात हो गई उनका जिनका जो है रिजल्ट रोक दिया गया है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड ना करने के कारण या गलत अपलोड कर देने के कारण। कभी कभी होता है कि हमने जो है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड किया, सही अपलोड किया, बिल्कुल सही है, कहीं से कोई गलती नहीं है, अपलोड भी किया, लेकिन रिजल्ट रुक गया। तो उसका कारण एक और हो सकता है, वो ये कि आपने जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड किया वो स्कैन करने में गलती हो गई और वो धुंधला आया या सही नहीं आया, इस कारण से आपको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। तो आप उसे अपलोड कर दीजिए और जैसे ही आप अपलोड करेंगे रिजल्ट आपको आ जाएगा। जैसे बताया भी लेटर में गया है, आप देख लीजिए, लेटर में लिखा हुआ है कि 15 मई तक यदि आप इसे अपलोड कर देते हैं तो 20 मई को रिजल्ट आ जाएगा। यदि आप 20 मई को रिजल्ट आपका नहीं आता है, आपने 15 मई तक जो है इसको अपलोड नहीं किया है, तो 15 मई के बाद यदि आपने किया है तो 15 से 25 के बीच में यदि आपका हो गया है तो 30 मई को रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद भी आपने अपलोड नहीं किया है तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से संपर्क कर लीजिए।
दूसरा प्रश्न, जिनका रिजेक्ट हो गया है उन्हें क्या करना है? तो जिनका रिजेक्ट हो गया है वो बीसीआई से संपर्क करें और उन्हें बताएं। अच्छा, रिजेक्ट क्यों हुआ? इसका भी कारण है। रिजेक्ट होने का कारण ये है कि या तो ओएमआर सीट में आपने जो बुकलेट का जो सेट कोड है वो आपने गलत भर दिया है, या 2 बार भर दिया है, या भरा ही नहीं है। तो इस कारण से आपका रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें क्लियर पता नहीं चला कि आपका किस सेट का है, ए है, बी है, सी है, डी है, किस सेट से आपने किया है, तो वो आपका क्लियर नहीं था, इसलिए वो रिजेक्ट हो गया। तो उसके लिए आप बीसीआई से संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो लोग कह रहे हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 फिर से होगा। तो सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि ये कोरी अफवाह है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोबारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 नहीं होगा। अगर इसके बाद कोई एग्ज़ाम होगा तो वो 18 होगा, लेकिन 17 नहीं होगा। हाँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई पूरे भारत में नहीं होगा, लेकिन राजकोट में होगा, क्योंकि राजकोट का जो रिजल्ट है उसे अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है। तो हो सकता है, क्योंकि वहाँ अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया है, काफ़ी मात्रा में वहाँ से रिपोर्टें आई थी, इसलिए हो सकता है कि वहाँ का रिजल्ट रोका जाए। लेकिन या यूँ कह सकते हैं कि हो सकता है वहाँ का रिजल्ट जो है रोक करके दोबारा एग्ज़ाम लिया जाए, लेकिन पूरे भारत का नहीं होगा फिलहाल में। तो ऐसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे और आप इनसे संतुष्ट भी होंगे। फिर भी यदि आप इनसे संतुष्ट नहीं हैं, कोई प्रश्न आपके दिमाग में फिर भी है, माइंड में चल रहा है, तो आप उसे पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स से जुड़ना होगा और हो सकता है उस प्रश्न का उत्तर देने में मुझे कुछ समय लग जाए, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि उसका उत्तर शीघ्र से शीघ्र दे सकूं। इसी के साथ आज के टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।